नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से ऐसे इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले 5 साल के अंदर आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछा गया है। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आज के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चलिए। तो बच्चों, यदि इसके पिछले पार्ट का वीडियो आप नहीं देखे हैं, पिछला पार्ट भी परमाणु तथा नाभिक से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो या तो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं या तो पिछले 5 साल के अंदर किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में पूछे गए हैं। यदि आप उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उस वीडियोज को भी एक बार देख लीजिए ताकि आपके परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक, प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का मान रीड वर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं: लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। क्रम वाइज आप इसे याद कर दो। ठीक है, तो बच्चों, इसके तरंगदैर्घ्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 1/λ बराबर r इंटू 1/n1 का स्क्वायर अपान 1/n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है? 1/λ बराबर r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। अब हम आपको बता दें लैम्डा क्या है, उसकी तरंगदैर्घ्य है। r है बच्चों रीड वर्ग नियतांक, r क्या है? रीड वर्ग नियतांक। ठीक है, n1 क्या है? उस श्रेणी की निम्नतम ऊर्जा स्तर। 5 श्रेणियां हैं: लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। ठीक है, तो क्रम वाइज मतलब जिस क्रम पे बच्चों ये श्रेणी है, ठीक है, वही क्रम उसका निम्नतम ऊर्जा स्तर है। मतलब लाइमन श्रेणी का जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो 1 है, बामर का 2 है, पास्चन का 3 है, ब्रैकेट का 4 है और फुंड का बच्चों क्या है? 5 है। बात क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो हर एक श्रेणी में जो उसका निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो फिक्स है। उच्च ऊर्जा स्तर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो n1 क्या है बच्चों? निम्नतम ऊर्जा स्तर है और n2 क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो लाइमन में जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो क्या है? 1 है और बामर में निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या है? 2 है। पास्चन में 3 होगा, ब्रैकेट में 4 होगा, फुंड में क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो जो उसका निम्न ऊर्जा स्तर होगा तो उसके ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर है वो उसका क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर है। मतलब लाइमन का बच्चों निम्न ऊर्जा स्तर 1 है तो लाइमन का उच्च ऊर्जा स्तर कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। बामर का निम्न ऊर्जा स्तर 2 है तो बामर का उच्च ऊर्जा स्तर कहां से स्टार्ट होगा? 3 से। बात क्लियर? अब आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का मान रीड वर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे लाइमन श्रेणी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन श्रेणी के लिए। लाइमन श्रेणी के लिए। ठीक है, तो बच्चों लाइमन श्रेणी का जो फार्मूला होगा वो 1/λ बराबर r इंटू 1/। लाइमन श्रेणी पहले नंबर पे है। ठीक है, तो उसका निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या है? 1 है। ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो n1 की जगह आप 1 लिख दो तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/, हो जाएगा n2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर? तो n2 बच्चों क्या है? n2 आपका है 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो क्या कह रहा है? प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए तो प्रथम रेखा बच्चों क्या है? n2 बराबर 2 होगा। दूसरी रेखा के लिए पूछता तो n2 की जगह 3 लिखते और तीसरी रेखा के लिए पूछता बच्चों तो n2 की जगह हम क्या लिखते? 4 लिखते। तो अब आप यहां लिखेंगे प्रथम रेखा के लिए। प्रथम रेखा के लिए। ठीक है, तो प्रथम रेखा के लिए क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर r इंटू 1/1 का स्क्वायर हो गया माइनस n2 क्या है? 2 है, ये हो गया 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो 1/λ बराबर हो जाएगा r, ये हो गया 1/1 और ये क्या हो जाएगा? 1/4। क्लियर? तो 1/λ बराबर हो गया r, 1 और 4 का बच्चों एलसीएम होगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4 - 1। क्लियर? अब आप ध्यान दो, क्या लिख सकते हो?
1 बटे लेमडा बराबर आर, 4 में से 1 गया, 3 बटे क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब ध्यान दो, तो 1 बटे लेमडा बराबर निकल के आ गया, 3 का आर में गुणा करो तो ये हो जाएगा 3r बटे क्या हो गया। हमें निकालना है तरंग दैर्ध्य, यहाँ लेमडा नीचे हो गया, तो बच्चों तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए लेमडा को आप ऊपर करोगे। ठीक है, तो लेमडा यदि आप ऊपर करोगे तो इधर वाली वैल्यू भी ऊपर जाएगी। ठीक है, पलटी कर दो तो ये हो गया 4/3r। ठीक, तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंग दैर्ध्य रीडबर्ग नियतांक के पदों में निकल गई। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको मान निकालने के लिए कहता तो रीडबर्ग नियतांक का जो मान होता है हम आपको बता दे रहे हैं। रीडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 गुणे 10⁻⁷ मीटर पे -1। क्या होता है 1.097 10⁻⁷ मीटर पे -1। क्लियर। अब आप क्या करोगे, लाइमन श्रेणी का तो निकल गया, फिर पूछ रहा है हमसे बामर श्रेणी, फिर पूछ रहा है हमसे बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंग दैर्ध्य रीडबर्ग नियतांक के पदों में निकालिए। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए। तो बच्चों बामर के लिए जो होगा फार्मूला क्या होगा, 1 बटे लेमडा बराबर r इंटू n1। बामर क्या है, दूसरे नंबर पे है, तो इसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर क्या है 2 है, तो n1 की जगह आप 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 बटे n2 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों n2 का मान स्टार्ट होगा 3 से, 3 4 5 डॉट डॉट। क्लियर। तो बात हो रही है प्रथम रेखा की, तो प्रथम रेखा में n2 की जगह क्या रहेगा 3 रहेगा, तो 1 बटे लेमडा बराबर r, तो 1 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 बटे लेमडा बराबर r, ये हो गया 1 बटे 4 3 त्रिक का। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो अब आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बटे लेमडा बराबर हो गया r, 4 और 9 का बच्चों एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 36। ठीक है, 4 9 36, तो यहाँ हो गया 9 1 9 और 9 चौका 36, तो बच्चों क्या हो गया 4। क्लियर। तो 1 बटे लेमडा बराबर हो गया r, 9 में से 4 गया आपका 5 बटे 36। क्लियर। लेमडा को आप ऊपर करो तो लेमडा बराबर हो जाएगा 36, ये भी ऊपर जाएगा, 36 बटे क्या हो गया 5r। तो ये आपको क्या निकल गया, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य रीडबर्ग नियतांक के पदों में। तो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछता है कि रीडबर्ग नियतांक का मान क्या है, इसके मात्रक लिखिए। तो रीडबर्ग नियतांक का जो मान होता है आपसे हम बता दें 1.097 गुणे 10⁻⁷ मीटर पे -1। तो रीडबर्ग नियतांक का जो मान होता है 1.097 गुणे 10⁻⁷ मीटर पे -1। क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सॉल्व करोगे ना, करो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। अब तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, तो बच्चों हम आपको बता दें जो फार्मूला होता है ना, तरंग दैर्ध्य आपका लेमडा बराबर दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। आप क्या करो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो। ठीक है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5000, और बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। तो लेमडा बराबर 5000 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 पे +3 गुणे 10 पे -10 मीटर। तो लेमडा बराबर हो गया 5 गुणे बेस से पावर है, तो 3 में से 10 गया बच्चों, क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -7 मीटर। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर हो गया 5 गुणे 10 से -7 मीटर। हमें क्या निकालना है, तरंग संख्या। चूंकि आपको पता है कि जो तरंग संख्या होता है, तरंग संख्या बराबर होता है 1 बटे तरंग दैर्ध्य। तरंग संख्या क्या होता है 1 बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो 1 बटे तरंग दैर्ध्य लेमडा, लेमडा का मान कितना आया है बच्चों 5 गुणे 10 पे -7। क्लियर। तो ये क्या है 1/5 है ना, 1/5 को आप क्या लिख सकते हो,
हैं। देखो चलो छोड़ो, 10 से -7 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 10 पे 7 बटे क्या हो गया 5। तो बच्चों अब हम इसमें क्या कर देंगे, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट, देखो 10 पे पावर 7 है ना, तो इसको आप लिख दो 10 गुणे 10 पे पावर 6 अपान हो गया 5। ठीक है, तो 5 एक कम 5 और 5 दूना क्या हो गया 10। तो इसे आप लिख सकते हो 2 गुणे 10 पे पावर 6। बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मात्रक यहाँ पे क्या है, मीटर है ना, और तरंग दैर्ध्य नीचे है मीटर में। तो जब बच्चों मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पे -1। तो तरंग संख्या निकल के आ गया 2 गुणे 10 पे 6 मीटर पे -1। क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2019 और 22 में पूछ रखा है। क्लियर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु की वामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1640 एंगस्ट्रॉम है, तो परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें परमाणु कैसा है, हाइड्रोजन के समान है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के मूल कक्षा की ऊर्जा जो बच्चों होती है वो आपका होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों किसी परमाणु को आयनित करने के लिए, ठीक है, उसे दी गई जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए हाइड्रोजन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन के मूल कक्षा में ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप उसे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे देंगे तो परमाणु क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। बात समझ गए। मीन्स परमाणु को आयनित करने के लिए दी गई जो ऊर्जा होती है वही आपकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको आप RHC के बराबर लिख सकते हैं। R क्या है, रीडबर्ग नियतांक है, H है आपका प्लांक नियतांक, C है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, सबकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। तो इन तीनों की वैल्यू जब आप इसमें पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम RHC भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल कक्षा में ऊर्जा है क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे आप -RHC भी लिख सकते हैं। आयनन ऊर्जा क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, RHC। तो निकालना क्या है बच्चों, आयनन ऊर्जा का मान हमको निकालना है। क्लियर। अब आप ध्यान दो कि आयनन ऊर्जा का मान हम निकालेंगे कैसे। ये एक ऐसा परमाणु है जो क्या है, हाइड्रोजन के समान है। ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, तो प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की वामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वामर श्रेणी के लिए लिखेंगे हम वामर श्रेणी के लिए। तो वामर बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दूसरे नंबर पे होता है, इसलिए उसका जो फार्मूला है 1/λ बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये वामर के लिए बच्चों फार्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि N1 ऊर्जा N1 जो होता है ना वो निम्नतम ऊर्जा स्तर है, वो फिक्स है। क्लियर। तो यहाँ N2 बराबर है बच्चों 3 4 5 ... ठीक है, तो कह रहा है प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो प्रथम रेखा स्टार्ट कहाँ से होगी, 3 से स्टार्ट होगी। तो ये हो जाएगा प्रथम रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए। तो बच्चों प्रथम रेखा के लिए जो N2 बराबर होगा वो आपका क्या होगा, 3 होगा। ठीक, तो ये हो गया 1/λ बराबर हो गया R, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर हो गया R, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 9। बात क्लियर। अब आप ध्यान दो, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य दे रखा है, इसके लिए हम इसको फाइंड कर रहे हैं। इसको λ1 सपोज कर लो, तो 1/λ1 बराबर 4 और 9 का बच्चों जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपका होगा 36। ठीक है, तो 4 और 9 36, 9 एक कम क्या हो गया 9, 9 चौका 36 और 4 एक कम क्या हो गया बच्चों 4। तो 1/λ1 बराबर 9 में से 4 गया बच्चों हो गया 5/36। क्या हो गया 5/36। यहाँ पे R छूट रहा है, ये वाला R, इसे आप R लिख लो।
तो ये हो जाएगा R और 5/36। इसे आप लिख सकते हैं 5R/36। ठीक, तो λ1 की वैल्यू निकालना है तो λ1 को आप ऊपर कर लो या लैम्डा ही रहने दो। ठीक है, तो इसे लैम्डा ही रहने दो। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 36 ऊपर कर लो तो 36 बटे क्या हो जाएगा 5R। बात क्लियर। अब आप ध्यान दो, हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि परमाणु की जो हाइड्रोजन के समान परमाणु है उसकी आयनन ऊर्जा आप निकालिए। क्या निकालिए? आयनन ऊर्जा। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य दे रखा है 1640 एंगस्ट्रॉम। अब आप ध्यान दो, जो आयनन ऊर्जा होगा, आयनन ऊर्जा, अभी हम आपको बताएं कि जो आयनन ऊर्जा हो जाएगा वो RHC हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो यहाँ से आप क्या करो, देखो क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु तो है नहीं, हाइड्रोजन परमाणु के समान है ना। ठीक है, नहीं तो निकालना ही नहीं पड़ता। अब आप क्या करो, R को इधर ट्रांसफर कर दो तो R बराबर हो जाएगा 36/5 और लैम्डा आपका इधर आ जाएगा तो 36 बटे हो जाएगा 5 लैम्डा। अब आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया। कैसे? लैम्डा के जगह R के जगह आप लिख सकते हो 36/5 लैम्डा गुणे H/C। ठीक, अब ध्यान दो, तब आपका आयनन ऊर्जा जो निकल के आएगा, आयनन ऊर्जा कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या था? RHC, हाइड्रोजन के समान परमाणु है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या किए, R का मान निकाल लिए क्योंकि लैम्डा का मान हमको पता है। कितना पता है? 1640 एंगस्ट्रॉम। तो R की जगह आप 36/5 लैम्डा रख दो तो यहाँ हो जाएगा 36/5 लैम्डा गुणे H क्या है बच्चों? 6.6 गुणे 10⁻⁻34 क्या होता है? जूल सेकंड होता है, प्लांक नियतांक है ना। और C क्या है? प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल बच्चों होता है 3 × 10⁸। क्लियर है? अब आप ध्यान दो, अब आप इसे लिख सकते हो 36 गुणे, यहाँ क्या करो 6.6 से 1 दशमलव हटा दो। ठीक है, कैसे हटाओगे? 10⁻8 है ना, इसमें से 1 10 निकाल के इससे गुणा कर दो बच्चों, ये आपका हो जाएगा 66। क्या होगा? 66। और ये यहाँ हो गया 3 और ये हो गया आपका 10⁻⁻34 गुणे 10/8 को आप क्या लिख सकते हैं? 10/7, क्योंकि 1 10 निकाल करके 6.6 में गुणा कर दिए तो 66 हो गया। बटे क्या हो जाएगा? 5 गुणे लैम्डा। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य का मान है बच्चों कितना? 1640 एंगस्ट्रॉम। इसे आप मीटर में बदल दो तो इसको लिख दोगे 1640 गुणे 10⁻10 मीटर। बात क्लियर? अब आप ध्यान दो, अब आप क्या करो, ये आपका है 36 गुणे 66 गुणे 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, 10⁻⁻34 हो गया और 10⁻7 है तो बच्चों इसे आप क्या करो, लिख दो ऐसे 10 गुणे 10 गुणे 10⁻, लिख दो 5। अभी बताऊंगा मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ। तो ये हो गया 5 गुणे 1640 और 10⁻−10 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻10 हो जाएगा। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो 0 से बच्चों 0 कैंसिल हो गया और 5 1 कम 5, 5 दूना क्या हो गया? 10। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो अभी आप क्या कर सकते हो, हाँ 4 9 36 और 4 चौका 16 और 4 1 कम 4, 4 9 36, 4 चौका 16 और 4 1 कम 4। तो बच्चों 41 से अब कोई भी वैल्यू नहीं कटेगी। अब आप क्या करो, 9 गुणे 66 लिख दो, ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करना है। और इधर हो गया 2, तो बच्चों इधर क्या हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10 में 5 को ऐड करोगे 15 होगा। इधर है बच्चों -34। ठीक है, तो -34 और +15 कितना होगा? -34 और +15 कितना होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? 9 -1 क्या हो जाएगा? -19 होगा ना। -34 में +15 को ऐड करोगे तो कितना होगा? -19। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19। अब बच्चों नीचे दे रखा है 41। अब आप क्या करना, 9 का 66 में गुणा कर देना, फिर इन दोनों का गुणा 3 में कर देना, फिर 2 में कर देना।
फिर बाद में क्या करना, 41 से आप भाग दे देना जैसे आप बचपन में सीखे हो। तो बच्चों पूरा ये कैलकुलेट होके आएगा 8.7 गुणे 10 पे पावर माइनस 18 जूल। इसे आप कैलकुलेट करके देखना 110% कैलकुलेट होके आएगा। क्लियर? अब आप ध्यान दो, ठीक, ये तो आपका जूल में निकल गया। अब आप यदि इसे चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, आयनन ऊर्जा को, ठीक है, तो ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10⁻19 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये जूल में निकला है, अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 8.7 गुणे 10⁻18। ये वाला पोर्शन थोड़ा भी आलस मत लाना, इसे आप जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके 41 से भाग दोगे तो कुछ 8.7 आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसे आप क्या करो, 1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसे भी कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? कैसे करोगे, 8.7 है, 1.6 है, एक अंक के पहले दशमलव है, दशमलव खत्म कर देना, 87/16 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 10⁻−19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा ना, तो 16 से क्या करना, 87 में भाग दे देना। और इधर जब 10⁻−19 ऊपर जाएगा बेस सेम पावर ऐड होगा, तो 19 में से 18 जाएगा तो बचेगा ऊपर में 10, -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 10⁻19 में से 10⁻−18 है, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो 10 बचेगा ना, और 10 का जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। तो बच्चों ये कैलकुलेशन जरूर कर लेना और ये कैलकुलेशन भी आप जरूर कर लेना। क्लियर? मतलब ये वाला, ये नहीं, इसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ये 10 पे पावर -18 है। ये कैलकुलेशन आपको करना है और ये करना है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर सेट में हर एक साल किसी न किसी पेपर सेट में देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए बच्चों, क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर दिया है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों 9वीं कक्षा की ऊर्जा का सूत्र है। फिर कह रहा है इसके आधार पर उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों को खींचिए। विभिन्न ऊर्जा स्तर मतलब पहली ऊर्जा स्तर, दूसरी ऊर्जा स्तर, तीसरी, चौथी, ... अनंत ऊर्जा स्तर तक खींचिए, ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो कह रहा है हाँ, विभिन्न संक्रमण द्वारा लाइमन और बामर श्रेणियों की रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। हमें लाइमन और बामर श्रेणी की रेखाओं को प्रदर्शित करना है। अभी हम आपको बताए थे कि लाइमन श्रेणी जो होती है क्या होती है, पहले नंबर पे होती है, तो उसका जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। मतलब जब कोई परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो प्राप्त श्रेणी होती है उसे हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। और जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करती है तो उसे बच्चों कहते हैं हम बामर श्रेणी, ठीक है। तो बच्चों संक्रमण द्वारा लाइमन तथा बामर श्रेणियों की रेखाओं को भी प्रदर्शित करना है। 2-3 क्वेश्चन है इसमें। फिर कह रहा है कि दोनों श्रेणियों की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। ऊर्जा भी निकालनी है। अब आप ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे सॉल्व में। ये प्रश्न बच्चों कई बार बोर्ड में पूछ रखा है, ठीक है। तो लिख देंगे हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में ऊर्जा, 9वीं कक्षा में ऊर्जा, इसके ऊर्जा स्तर हमको खींचने हैं। तो En बराबर होता है बच्चों -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यदि आप हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर को खींचते हैं तो मान लीजिए ये आपका पहला ऊर्जा स्तर है, n बराबर बच्चों क्या है, 1 है, और दूसरा ऊर्जा स्तर आपका हो गया n बराबर 2, और तीसरा ऊर्जा स्तर आपका हो गया बच्चों n बराबर 3, और चौथा ऊर्जा स्तर आपका हो गया n बराबर 4, ठीक है। हर एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान कितना होगा ये हम इस फार्मूले से आपको बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों लाइमन श्रेणी कैसे प्राप्त होती है, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब परमाणु संक्रमित होकर निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो प्राप्त जो श्रेणी होती है वो बच्चों क्या होती है, लाइमन श्रेणी होती है। तो ये आपका है लाइमन श्रेणी, क्या है, लाइमन
श्रेणी। तो बच्चों बामर श्रेणी में क्या होता है, जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, तो उस समय जो प्राप्त श्रेणी होती है वो बामर होती है। तो बच्चों बामर के लिए निम्न ऊर्जा स्तर ये n बराबर 2 वाला है, तो तीसरा ऊर्जा स्तर आपका उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका प्राप्त होगा बामर श्रेणी, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी की जो प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा है बच्चों वो ये वाली है, ये लाइन जो होती है लाइमन की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा है, मतलब n बराबर 2। और बामर श्रेणी की जो प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा है वो n बराबर 3 है। क्लियर। अब आप ध्यान दो, अब ये जो ऊर्जा स्तर हम खींचे हैं हाइड्रोजन परमाणु का, इसमें जो पहली ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी E1, फिर बच्चों क्या होगा E2, फिर आपका क्या होगा E3 और यहाँ पर बच्चों E4 का मान क्या होगा। इधर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों E1 बराबर जो होगा ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n के जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा हो गई वो हो गई, पहली कक्षा का जो ऊर्जा हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब आ जाओ दूसरे में। तो बच्चों E2 बराबर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे 4 से भाग दे दो, तो बच्चों हो जाएगा 4 3 12 और 1 हासिल होगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो बच्चों आ जाएगा ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरे कक्षा की जो ऊर्जा हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे में आ जाओ, तो इसी प्रकार जब तीसरे का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E3 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 3 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो बच्चों इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप चौथे वाले को देख लो, चौथे वाले को मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो E4 बराबर हो जाएगा बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे हो जाएगा 4 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे क्या हो जाएगा 16। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपका आ जाएगा 0.85 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा हो जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। क्लियर। तो प्रश्न में क्या कहा था कि इसके आधार पर उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों को खींचिए। तो बच्चों इस ऊर्जा सूत्र के आधार पर इसके विभिन्न ऊर्जा स्तर हो गए और लाइमन और बामर श्रेणी भी आपका प्राप्त हो गया। क्या कह रहे हैं, विभिन्न संक्रमणों द्वारा लाइमन तथा बामर श्रेणियों की रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो लाइमन भी हो गया और बामर भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट में यह प्रश्न बच रहा है कि दोनों श्रेणियों की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। क्लियर। आप इसे नोट कर लो, फिर हम आपको दोनों श्रेणियों की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करके बताते हैं। क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बता देते हैं लाइमन और बामर श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लाइमन श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा के लिए। तो बच्चों यदि आप अब तक अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि लाइमन श्रेणी में निम्न ऊर्जा स्तर क्या होता है और बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बच्चों लाइमन श्रेणी में निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 होता है और उच्च ऊर्जा स्तर आपका 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और पहली रेखा का हमको निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ1 बराबर R इंटू
1/1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा क्या होगी, n2 बराबर 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, ये हो जाएगा 1/λ1 r, 1/1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/4, तो 1/λ1 बराबर हो गया r, ये हो गया। अब आप देखो 4 और 1 का एलसीएम ले लो, 4, तो 4 1 कम 4 माइनस 1, तो बच्चों 1/λ1 बराबर हो गया r, और 4 में से 1 गया आपका 3, और 3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से λ1 का मान निकाल दो, तो λ1 को जब आप ऊपर करोगे, ठीक है, तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आपका मिल गया 4/3r। प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा की जो तरंगदैर्घ्य मिल गई, λ1 का मान निकालना है तो λ1 को ऊपर ले जाओगे, तो यहाँ से 4 भी ऊपर जाएगा, तो बच्चों 4 क्या हो जाएगा 3r। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी के प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा की तरंगदैर्घ्य निकल गई। हमें क्या निकालना है, ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी जो ऊर्जा निकालोगे, ऊर्जा, तो ऊर्जा बच्चों E बराबर होता है hc/λ। यहाँ λ1 लिख देना। ठीक है, यही फार्मूला है ऊर्जा का, तो E बराबर हो जाएगा hc, और λ1 का बच्चों आपका वैल्यू निकला है 4/3r। r आपका ऊपर जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा r, 3 और r दोनों ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3rhc/4। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे E बराबर 3 × rhc। तो rhc का जो मान होता है क्या होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप याद रखना, ठीक है ना, कि rhc जो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है, उसका जो मान होता है क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नीचे बच्चों क्या दे रखा है 4। ठीक है, अब आप देखो 3 से 13.6 में गुणा कर लो, तो 3 छक्के बच्चों क्या हो गया 18 को 8 हासिल 1, 3 3 का 9, 1 10 को 0 हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4। क्लियर। अब नीचे बच्चों हो गया 4। अब आप देखो 4 से आप भाग दे दो, तो 4 1 कम 4 है 0, और 4 दूना बच्चों क्या हो गया 8। ठीक, तो लाइमन श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा की जो ऊर्जा निकल के आ गई वो आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करते हैं बामर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो बामर श्रेणी आपको पता है कि दूसरे नंबर पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो बामर श्रेणी का जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है बच्चों वो n बराबर 2 होता है, और n2 जो उच्च ऊर्जा स्तर उसका स्टार्ट होता है वो 3 से स्टार्ट होता है। अभी आपको फिगर में हम बताए भी थे। ठीक, तो ये होगा 1/λ बराबर r, बामर का होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा के लिए क्या हो जाएगा 3। प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा इसकी n2 बराबर क्या होगा 3 होगा, तो 1/λ बराबर r, ये हो गया 1/4 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे बच्चों क्या हो जाएगा 9। अब आप ध्यान दो, तो 1/λ बराबर हो गया r, 4 और 9 का जो एलसीएम होगा बच्चों ये आपका होगा 36, 4 9 36, तो यहाँ हो गया 9, और 9 चौका 36, तो यहाँ बच्चों हो गया 4। ठीक, अब आप ध्यान दो, तो ये हो गया 1/λ बराबर r, 9 में से 4 गया 5 बटे क्या हो गया 36। ठीक है, लैम्डा को आप ऊपर लेके जाओ तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 36/5, क्योंकि बच्चों जब लैम्डा ऊपर जाएगा तो 36 भी ऊपर जाएगा, तभी ना आप इसके तरंगदैर्घ्य की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए अब हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा की ऊर्जा। ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है hc/λ। ठीक है, और E बराबर हो जाएगा hc, और लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आई है 36/5r, तो 5r को आप ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो E बराबर हो जाएगा 5rhc, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा 36। अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा E बराबर 5 × rhc का जो मान है वो आपका है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे बच्चों क्या दिया है 36। अब आप ध्यान देना, अब आप इसे क्या करो, इसे कट कर दो, 4 3 12, 1 हासिल 16 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, और 4 9 बच्चों क्या हो गया 36। 5, अब 5 का 3.4 में गुणा करो, तो 5 चौका बच्चों हो गया 20, को 0 हासिल 2,
अपान 15 दो बच्चों हो जाएगा 17, तो 17/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, 9 से 17 में भाग दे देंगे। आप भाग दे दो, बचपन में सीखे ही होगे। 9 एकम क्या हो गया बच्चों 9, ठीक है। तो 17 में से 9 गया क्या हो जाएगा 8, क्लियर है। दशमलव लगाओ 0, तो 9 8 बच्चों क्या हो गया 72, फिर यहाँ आ गया 8, क्लियर। अब 0 लगाओ, फिर 9 8 72, ठीक है। तो बार बार क्या आ रहा है, ये 8 8 आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों लाइमन व बामर श्रेणियों की प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गई। बच्चों ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है और ये आपके बोर्ड पेपर सेट में 5 नंबर का हर एक साल पूछता है, समझ गए। किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्लियर।